आज हम करेंगे जावा स्क्रिप्ट आपकी वेब टेक्नोलॉजी में कैसे यूज होती है। ठीक है, सो वी हैव आर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब ही क्या होता है? देखो, एक होती है आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक होती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब दोनों में फर्क क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें फुल फ्लेश्ड एक पूरा प्रोग्राम बनाया जा सकता है। सो वेयर यू कैन राइट अ कंप्लीट प्रोग्राम इन इटसेल्फ, दैट इज सेड टू बी अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो इंडिपेंडेंट होती है किसी भी और टूल से। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं होता कि मुझे कोई बेस चाहिए। जैसे मुझे सी का प्रोग्राम बनाना है तो वो पूरा सी में बन सकता है, जावा का प्रोग्राम बनाना है तो पूरा जावा में बन सकता है ना। अगर आपको पाइथन में बनाना है तो पूरा पाइथन में बन सकता है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम आप खाली जावा स्क्रिप्ट में नहीं बना सकते। अगर आपको जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाना है तो आपको HTML एज अ बेस चाहिए होगा, या आप उसको फ्लैश में यूज कर सकते हो, या और भी बहुत सारे टूल्स हैं जहां पर आपको अलाउड होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को यूज कर पाना। ठीक है, हाँ, CSS में कोडिंग नहीं होती, CSS सिर्फ स्टाइल्स के लिए होता है। पर जावास्क्रिप्ट जो है वो सिर्फ स्टाइल्स के लिए नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है, इसमें हम कोडिंग करते हैं। सो वी डू कोडिंग विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? कोडिंग। तो आपके जो लूप्स हो गए, कंडीशंस हो गई, ठीक है, वेरिएबल्स डिक्लेयर करके कैलकुलेशंस हो गई, वो सब CSS या HTML में नहीं हो सकता, लेकिन वो आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कर पाओगे। तो स्क्रिप्टिंग का मतलब ये होता है कि एक ऐसी लैंग्वेज जिसको एक बेस चाहिए होता है काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सो जावा जो है दैट्स अ लैंग्वेज, वो अलग चीज है। जावा स्क्रिप्ट इज अ डिफरेंट थिंग व्हिच इज यूज्ड एज बोथ क्लाइंट साइड एज वेल एज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन वेब पेजेस। ठीक है, तो आप इसको क्लाइंट साइड पे भी यूज कर सकते हो, सर्वर साइड पे भी यूज कर सकते हो। क्लाइंट साइड का मतलब ये है कि जो कोड मैं लिखूंगी यहाँ पर वो उस मशीन पर एग्जीक्यूट होगा जहां पर वेब पेज देखा जा रहा है। ठीक है, सो क्लाइंट साइड का मतलब होता है वी आर गोइंग टू व्यू द वेब पेज एट दैट मशीन, जिस पे भी पेज दिख रहा है वहीं पर उस जावास्क्रिप्ट कोड की एग्जीक्यूशन होगी। सो इट इज सेड टू बी क्लाइंट साइड। और अगर उस कोड की एग्जीक्यूशन वहां होती है जहां पर साइट आपकी स्टोर्ड है, सर्वर पे होती है, तो वो आपकी सर्वर साइड हो जाएगी। सो वी हैव क्लाइंट साइड, वी हैव सर्वर साइड, बोथ वेज। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट को हम शुरू करेंगे अब कि हम अपने HTML पेज में लिख कैसे सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए आपके पास एक स्पेशल टैग यूज होगा जिसे कहा जाता है स्क्रिप्ट टैग। तो हम लिखते हैं स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, HTML आपका केस इनसेंसिटिव है। तो स्क्रिप्ट टैग को आप चाहे स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जावास्क्रिप्ट का कोड आप लिखोगे वो केस सेंसिटिव रहेगा। जैसे जावास्क्रिप्ट मैंने लिखा है तो उसका J कैपिटल है, S कैपिटल है, बाकी का स्मॉल है। तो स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, और यहाँ स्क्रिप्ट टैग आपका बंद हो जाएगा। इसके बीच में आप अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हो, जो कि फर्दर दो तरह का होता है, जिसे हम डेफर्ड या इमीडिएट कोड कहते हैं। सो डेफर्ड या फिर इमीडिएट, ये क्या होता है ये मैं आपको भी बताती हूँ। इमीडिएट स्क्रिप्ट वो होती है जहां पर आपने जो कोड लिखा, जिस जगह पर लिखा उसी जगह पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, सो इमीडिएट का मतलब है द कोड इज एग्जीक्यूटेड एट द सेम प्लेस वेयर इट इज रिटन। ठीक है, लेकिन डेफर्ड में क्या होता है? इट इंक्लूड्स फंक्शंस। तो जैसे दूसरी लैंग्वेजेस में फंक्शंस होते हैं, इसमें हम फंक्शंस बना के रख देते हैं। सो इट इंक्लूड्स फंक्शंस, दे आर कोडेड फर्स्ट एंड एग्जीक्यूटेड लेटर। ठीक है, तो हम इसको कोड बना के रख देते हैं, लेकिन ये उस जगह पर एग्जीक्यूट नहीं होता है, एग्जीक्यूट होता है बाद में कहीं जब भी वो फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, वो मैं आपको जब हम फंक्शंस करेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। बट वी कैन मेक अ फंक्शन एंड वी कैन कॉल इट लेटर। जैसे हम सी में फंक्शन बनाते हैं, बाद में कॉल कर सकते हैं, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में भी आप फंक्शन बनाते हो और उसको बाद में कॉल कर सकते हो। तो फंक्शन हमने बना दिया, लेकिन वो एग्जीक्यूट अभी नहीं होगा। वो एग्जीक्यूट तब होगा जब फंक्शन कॉल होगा। सो इस तरह की स्क्रिप्ट को डेफर्ड स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आज आपको इमीडिएट स्क्रिप्ट यूज करके दिखाऊंगी कि कैसे करते हैं। सो हम अभी एक पेज बनाएंगे एंड वी विल बी यूजिंग
इमीडिएट स्क्रिप्ट इन दैट, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स बता देती हूँ। यस गौरांग, जस्ट अ मिनट। देखो, आप जब कोड लिखते हो, जैसे आप सी का कोड लिखते हो, तो सी में हमारे पास एक प्रिंटफ स्टेटमेंट होती है। प्रिंटफ स्टेटमेंट की हेल्प से हम स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। अगर हम सी प्लस प्लस करते हैं तो उसमें आपका सी आउट होता है ना। ऐसे ही जब जावास्क्रिप्ट में हम प्रिंट करते हैं तो वी हैव टू स्टेटमेंट्स, एक कंसोल डॉट लॉग होती है, एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट होती है, बट यू शुड प्रेफर यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्योंकि हमारा जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पे चलता है। तो यहाँ पे हर चीज एक ऑब्जेक्ट होती है, जिसमें से डॉक्यूमेंट भी एक ऑब्जेक्ट है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट इज द फंक्शन, एवरीथिंग इज इन स्मॉल लेटर्स। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप जो भी चीज डबल कोट्स में लिखोगे वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। जो आप प्रिंट करा रहे हो वो कैपिटल स्मॉल जैसा लिखोगे वैसा प्रिंट हो जाएगा। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन द राउंड ब्रैकेट्स डबल कोट्स में आपको लिखना है जो भी आप स्क्रीन पे प्रिंट कराना चाहते हो। ठीक है। अब इसमें अगर आप बोल्ड कराना चाहते हो या आप चाहते हो कि उसके नीचे अंडरलाइन आए, तो जो भी HTML टैग्स आपको इसके ऊपर अप्लाई करने हैं वो भी आपको डबल कोट्स के अंदर लिखने पड़ेंगे। जैसे आपने बी में दे दिया थैंक यू, तो अब वो थैंक यू को शो करेगा बोल्ड लेटर्स में। सो आपका थैंक यू शो होगा किसमें? बोल्ड लेटर्स में। ठीक है। सो वॉट एवर HTML टैग यू वांट, आपको उसको डबल कोट्स के अंदर देना पड़ेगा टेक्स्ट के साथ, ताकि वो उसके इफेक्ट को स्क्रीन पे शो कर सके। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपके पास कोई वेरिएबल है, तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं? आप लिखते हो वैर a इज इक्वल टू वट एवर वैल्यू, इसमें इन फ्लोट यूज नहीं होता। सो वैर a इज इक्वल टू 15, सेमीकॉलन हम यहाँ पे भी दे रहे हैं, ऑल्दो कंपल्सरी नहीं है, बट वी राइट सेमीकॉलन एट द एंड ऑफ एवरी स्टेटमेंट। अब मुझे अगर प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है मुझे? नंबर इज। सो मैंने यहाँ पे लिखा नंबर इज ए। तो इससे क्या होगा, वो प्रिंट कर देगा नंबर इज ए। पर आप ये नहीं चाहते हो, आप उसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो, तो आप लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर इज, यहाँ पर कंकैटिनेशन चलती है, प्लस ए। सो नंबर इज प्लस ए, तो जो चीज डबल कोट्स में है वो एज इट इज प्रिंट होगी। फिर अगर वेरिएबल का नाम है तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। एंड वैर इज द कीवर्ड, स्मॉल लेटर्स में वैर है। इसको अभी लिखते कैसे हैं वो हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पहले मैथ्स में प्रोबेबिलिटी शायद नहीं थी वशिष्ठ। अप्लाई स्टाइल्स टू, यस कृष्णा वी कैन अप्लाई। जावा स्क्रिप्ट का जनरल यूज है कि आपने अभी तक HTML में पेजेस डिजाइन किए, CSS की हेल्प से और बूटस्ट्रैप की हेल्प से आप उसे और ज्यादा सुंदर बना सकते हो, है ना। आप उसे और ज्यादा सुंदर बना सकते हो, लेकिन आप उसमें कोडिंग नहीं डाल सकते। जैसे मैं आपको कहूं कि आपको 1 से लेके 10 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो आपके पास कोई और तरीका नहीं है 1 2 3 4 5 6, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन जावास्क्रिप्ट में हम लूप्स लगा सकते हैं, हम कंडीशंस लगा सकते हैं। जैसे मेरे को चाहिए कि अगर मेल है तो उसका डेटा ब्लू कलर में शो हो, अगर फीमेल है तो उसका डेटा पिंक कलर में शो हो। तो यू कांट पुट कंडीशंस विद द स्टाइल शीट्स। आप ऐसे डेटा को चेक नहीं कर सकते कि मेल है तो ये कलर है। आप हाँ खुद से दे सकते हो कि ये कलर है, बट यू कैन नॉट गिव दी। तो वो कंडीशंस जो है वो आप यहाँ स्क्रिप्टिंग में दे सकते हो। ठीक है। तो जहां पर कोडिंग का काम आ जाता है, जहां कंडीशंस चेक करनी है, लूप्स लगाने हैं, एरेज लेने हैं, वो सब कोडिंग वाला पार्ट, जो लॉजिक वाला पार्ट है, वो आपके पास HTML CSS में नहीं होता, वो हमारे पास यहीं पे होता है। और स्क्रिप्ट टैग का ऐसा नहीं है कि आप उसको बॉडी में लिख सकते हो या आप उसको हेड में लिख सकते हो, आप उसको कहीं पे भी लिख सकते हो। ठीक है। मैंने वशिष्ठ यही बताया था कि स्क्रिप्ट टैग हम लिखते हैं, जो मैं यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ। हम लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग। ठीक है। उसके अंदर लिखते हैं लैंग्वेज इज इक्वल टू, यू कैन यूज बोथ गौरांग, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास दो तरह की स्क्रिप्ट होती है, एक होती है इमीडिएट स्क्रिप्ट और एक होती है डेफर्ड स्क्रिप्ट। मैं आपको दोनों यूज करके दिखाऊंगी अभी। ठीक है।
अब ये देखो, मैंने यहाँ पर कोड लिखा, अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पर। मैंने यहाँ पर लिख दिया बॉडी और यहाँ पर हेडिंग दे दी H2, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, और यहाँ पर वेलकम लिख दिया और इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं अपने उसी फोल्डर में जहाँ पे हमारे बाकी सब है। तो वेब डेव, यहाँ से ऑल फाइल्स करेंगे और फिर इसकी एक्सटेंशन आप HTML ही दोगे। JS एक्सटेंशन होती है उन फाइल्स की जिसमें सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट का ही कोड होता है, उसमें HTML होता ही नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने दे दिया first.html, सो आई सेव दिस। आई एम गोइंग टू ओपन इट, तो अभी सिर्फ वेलकम लिखा आएगा क्योंकि और कुछ हमने किया ही नहीं है इसके अंदर, सो देयर इज नथिंग एल्स इन इट, सो इट इज गोइंग टू शो दैट ओनली। सो हम यहाँ पे एक न्यू विंडो ओपन कर लेते हैं और यहाँ से अपना पेज ओपन कर लेते हैं। पेज हमारा है वेब डेव के अंदर। सो इसके अंदर हमने अभी नाम दिया है F से, फर्स्ट तो पहले से था FRST। सो देखो ये वेलकम आ गया लिखा हुआ। अब मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड करूंगी। अब मैंने यहाँ स्क्रिप्ट में आपको बताया कि वी हैव अ स्टेटमेंट कॉल्ड डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंटिंग थ्रू जावास्क्रिप्ट कोड। ठीक है, बस इतना सा कर दिया, सेव किया और इसको रिफ्रेश कर दिया। सो आ गया प्रिंटिंग थ्रू जावास्क्रिप्ट कोड। जिस जगह पर मैंने लिखा था वहीं पर एग्जीक्यूट हो गया। आप इसके ऊपर कोई इफेक्ट देना चाहते हो, लाइक आप इसको बोल्ड करना चाहते हो या इटैलिक करना चाहते हो, तो आप जो भी टैग देना चाहते हो वो आपको कोड्स के अंदर ही देने हैं जैसे आप HTML में देते थे। बाकी अगर आपने कोई कलर वगैरह सेट किया हुआ है तो वो इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। सो BG कलर मुझे सियान चाहिए, टेक्स्ट मुझे ब्लू चाहिए, सो इट इज गोइंग टू अप्लाई दैट। ठीक है, ये मैंने अप्लाई किया, इसको जाके रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हो ये वेलकम हो गया, ये बोल्ड और इटैलिक भी हो गया। सो ये इमीडिएट स्क्रिप्ट है। इमीडिएट स्क्रिप्ट का मतलब है कि मैं ऐसे जो मर्जी लिखूं वो एग्जीक्यूट हो जाएगा उसी जगह पर जहां पर मैंने लिखा हुआ है उसको। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर मैंने लिख दिया यू, फिर लिखा थैंक यू। अब देखो अपने आप यहाँ पर भी नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। इफ यू वांट कि वो नेक्स्ट लाइन पे जाए तो आपको BR देना पड़ेगा। अगर आप BR नहीं दोगे इट विल स्टे ऑन द सेम लाइन। मैंने BR दिया है तो नेक्स्ट लाइन पे गया। ठीक है, दूसरा तरीका जावास्क्रिप्ट में जो कोड का होता है वो ये होता है कि हम ऐसा कोड लिखते ही नहीं है, हम क्या लिखते हैं, फंक्शन। फंक्शन टेस्ट, कुछ भी फंक्शन कीवर्ड है यहाँ पे, तो आप फंक्शन कीवर्ड लिखोगे, फंक्शन का जो भी नाम आपको देना है वो नाम दोगे। ये मैं आपको डिटेल में फंक्शंस बाद में कराऊंगी, बट अभी आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि क्या होता है। सो फंक्शन टेस्ट राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको कोड लिखना है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट बाय समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब ये कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, कहीं पे भी आपको बाय प्रिंट हुआ नहीं दिखेगा। मैंने रिफ्रेश कर लिया, यू कैन नॉट सी बाय एनीवेयर ऑफ दिस। आपको यहाँ कहीं पे भी बाय नहीं दिख रहा है। ये तब एग्जीक्यूट होगा जब हम इसको कॉल करेंगे। ठीक है, उसको कॉल करने के लिए कहीं ना कहीं आप दोबारा से स्क्रिप्ट लिखोगे और फिर इस फंक्शन को कॉल करोगे। तो जैसे आपने यहाँ पर क्या किया, स्क्रिप्ट और उसके बाद यहाँ पर आपने HR दे दिया, HR का साइज दे दिया 6, थोड़ी थिक लाइन बनानी है मुझे। ठीक है, सो नाउ इफ आई रिफ्रेश आई एम गेटिंग इट लाइक दिस। सो ये HR आ रहा है, कलर हमें नहीं दिख रहा है इसका क्योंकि ग्रे कलर आता है तो ब्लू के ऊपर नहीं दिख रहा ठीक से, सो मैंने इसका कलर रेड दे दिया, सेव किया एंड आई रिफ्रेश इट। ठीक है, अब इसके बाद मैं चाहती हूँ कि ये बाय वाला कॉल हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आप लिखोगे स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट और यहां से मैं कॉल करूंगी टेस्ट को।
सो दिस इज हाउ आई एम कॉलिंग अ फंक्शन। फिर मैंने यहाँ स्क्रिप्ट बंद कर दिया, यहाँ पे जाकर मैंने रिफ्रेश किया, तो आप देख रहे हो इस लाइन के नीचे बाय आया है। इस लाइन के नीचे बाय क्यों आया है? क्योंकि मैंने कॉल उसको लाइन के नीचे किया था, जबकि वो लिखा कोड ऊपर है। वो कोड ऊपर लिखा हुआ है कि आप बाय प्रिंट करोगे, लेकिन वो एग्जीक्यूट कब हो रहा है? लाइन के बाद, क्योंकि उसको कॉल हमने नीचे किया है। सो दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट इज कॉल्ड डेफर्ड स्क्रिप्ट। डेफर्ड का मतलब है कि फंक्शंस बना के रख दो, आपने फंक्शंस बना के रख दिए, लेकिन वो कॉल तब होंगे या वो एग्जीक्यूट तब होंगे जब वो इन्वोक होंगे, कॉल होंगे। जब उनकी कॉल आएगी तभी वो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, यू कैन कॉल विद इन द सेम स्क्रिप्ट ऑल्सो विशिष्ट, पर जनरली हमें अगर उसी जगह पर एग्जीक्यूट कराना है तो फिर हम फंक्शन ही क्यों बनाएंगे ना। वी नीड इट लेटर, दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग अ फंक्शन। अगर हमें वहीं पे कॉल करना है फिर तो हम इमीडिएट स्क्रिप्ट ही लिख सकते थे, है ना। तो फंक्शन बनाने का पर्पस ही यही है कि उस टाइम पे वो आपको नहीं चाहिए, लेकिन आप फ्यूचर के लिए उसको बना के रख रहे हो। और जनरली हम इसको ऐसे भी कॉल नहीं करते, ये इवेंट बेस्ड होता है। ठीक है, इवेंट बेस्ड मतलब कि कोई इवेंट होगा तो उसके बदले में हम ये काम करेंगे। सो यूजर कुछ करेगा एंड इन रिस्पॉन्स वी आर गोइंग टू, यस गौरव, एनी HTML टैग यू कैन यूज। कोई भी HTML टैग आप यूज कर सकते हो। जैसे आपको ये H3 में चाहिए था, तो आप यहाँ H3 दे दो, तो आपका H3 में आ जाएगा। आप फॉन्ट टैग यूज करना चाहते हो, फॉन्ट यूज कर लो, वट एवर टैग यू वांट। ठीक है, कुछ भी यूज कर सकते हो। जो भी आप HTML डबल कोट्स में दोगे वो एज इट इज एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन टू योर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो ये सिर्फ मैंने आपको दिखाया है कि हाँ, कि कैसे यूज होता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट इज जस्ट लाइक प्रिंट। सो var स्टैंड्स फॉर वेरिएबल। ठीक है, br लिखा मैंने ताकि नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, और फिर लिखा नंबर इज a। अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये ऐसे आएगा, नंबर इज a। आपको वैल्यू चाहिए, सो यू नीड टू क्लोज द कोट्स बिफोर एंड कंकैटिनेट करना पड़ेगा। सो नंबर इज 10। ठीक है, सो दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट कि जावास्क्रिप्ट आपके पेज में ऐड कैसे होती है। क्यों होती है कि पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। अभी ये जो बाय आपने देखा ये एकदम से ऐसे ही प्रिंट हो रहा है। मैं इसको इवेंट बेस्ड भी बना सकती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ एक छोटा सा एग्जांपल, बट आपको समझ में आएगा जब आप आगे जाके इसको और पढ़ोगे। ठीक है, सो एक तरीका तो ये था कॉल का। दूसरा तरीका कॉल का क्या होता है कि आपने मान लो यहाँ पे फॉर्म बनाया। ठीक है, अब फॉर्म के अंदर मैंने बनाया इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन। ठीक है, और बटन के ऊपर मैं चाहती हूँ लिखा हुआ आ जाए लॉग आउट, तो वैल्यू इज इक्वल टू लॉग आउट। अब बटन के साथ एक इवेंट होता है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के ऊपर मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, और ये स्क्रिप्ट मैं यहाँ से हटा रही हूँ। इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देती हूँ। HTML में कमेंट कैसे होता है? ऐसे। सो दिस इज योर कमेंट नाउ। ठीक है, अब मैंने यहाँ फॉर्म बनाया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू इज इक्वल टू लॉग आउट, ऑन क्लिक इज इक्वल टू टेस्ट। क्योंकि प्लस, अभी बताती हूँ कृष्णा, एक सेकंड रुको। ये हमने रिफ्रेश किया तो लॉग आउट बटन आ गया यहाँ पे। अब आप जब लॉग आउट पे क्लिक करोगे तो वो नेक्स्ट पेज पे ऐसे बाय दिखा रहा है, क्योंकि जब लॉग आउट पे क्लिक हुआ तो टेस्ट कॉल हुआ। अब सिंस फॉर्म था तो वो नेक्स्ट पेज पे बाय दिखाएगा। सो ये क्या है? इवेंट। इवेंट का मतलब है कि आपने कुछ किया तो बदले में सिस्टम कुछ करेगा। सो आई एम डूइंग समथिंग इन रिस्पॉन्स। मैं जब बस दिखा रही थी विशिष्ट कि आप इवेंट्स हैंडल कर सकते हो। अभी हम करेंगे डिटेल में इवेंट हैंडलिंग कैसे होती है। बट ऑन क्लिक इज एन इवेंट कि बटन पे जनरली तो ऐसा ही होता है ना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, कि जब बटन पे क्लिक हो तो वो काम कर रहा है। अपने आप तो बहुत कम काम होते हैं, जनरली काम ऐसे होते हैं आपने यहाँ क्लिक किया तो ये होगा, आपने ये सिलेक्ट किया तो ये होगा। सो वी वांट टू परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक दैट। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर आ जाती है, इसलिए मैंने आपको ऑन क्लिक का एग्जाम्पल दिखाया, पर आप ये इवेंट्स अभी डिटेल में पढ़ोगे। और जो कृष्णा ने क्वेश्चन पूछा है 1 - 1 इज इक्वल टू 0, देखो प्लस जो ऑपरेटर है ना उसके दो काम है। प्लस ऑपरेटर आपका एडिशन भी कर रहा है, एज वेल एज वो आपका कंकैटिनेशन भी कर रहा है।
सो पहली प्रेफरेंस जो है वो कंकैटिनेशन को मिलती है। और जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, एनीथिंग कंकैटिनेटेड विद अ स्ट्रिंग बिकम्स अ स्ट्रिंग। आप किसी भी वैल्यू को अगर स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट करोगे तो पूरा रिजल्ट आपका स्ट्रिंग बन जाएगा। सो आपके पास कोई भी वैल्यू हो, इफ यू आर कंकैटिनेटिंग इट विद अ स्ट्रिंग, योर रिजल्ट इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वो तो स्ट्रिंग्स के साथ काम नहीं करते। तो उसमें अगर आपने कोट्स में भी नंबर दिया है तो भी वो उसको नंबर की तरह ही ट्रीट करेंगे। सो 1 - 1 इट विल ऑटोमेटिकली टेक द 1 इन कोट्स एज न्यूमेरिक वैल्यू, और 1 - 1 आपके पास 0 आ जाएगा। लेकिन नॉट इन केस ऑफ प्लस, वहां पर वो कंकैटिनेट ही करेगा। दैट्स व्हाई 1 + 1 इज गिविंग यू 1 1। ठीक है, अभी हम डेटा टाइप्स डिस्कस करेंगे, बट दिस वाज बेसिक इंट्रोडक्शन कि आपका जावास्क्रिप्ट का सिंपल सा कोड कैसे लिखा जा सकता है, जावास्क्रिप्ट होती क्या है और कैसे आप उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, दिस कोड आई हैव सेंट इन द ग्रुप, ये मैंने भेज दिया आपको। फाइन, सो दिस वाज अबाउट इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट।